नमस्कार सबको। कल की वीडियो में मैंने आपको वायर के थ्रू सनफ्लावर कैसे बनाना है वो बताया था। तो वायर के थ्रू कई लोगों को बहुत टफ लगता है, वो एक्चुअली दोनों मैनेज करना होता है, यार्न भी और वायर भी। तो आज ये मैंने बिना वायर के सनफ्लावर बनाया हुआ है, स्टिक वाला सनफ्लावर स्टिक। तो ये कैसे बनेगा ये मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, तो ये इसमें लीफ भी लगी हुई है, लीफ वायर की बनाई है क्योंकि हमको इसमें एडजस्ट करनी होती है ये, बाकी इसमें ऊपर कहीं वायर नहीं है। तो पहले मैं आपको ये जो फ्रंट पार्ट है, ब्राउन पार्ट, ये बताती हूँ ये कैसे बनेगा। इसमें हम पहले रिंग बनाएंगे और फिर थ्रेड को एडजस्ट कर लीजिए। देन स्टार्ट, यहाँ पे हम एक चेन बनाएंगे और फिर हम यहाँ पे 6 सिंगल क्रोशे करेंगे। 2 3 4 6 सिंगल क्रोशे हो गए। यहाँ से हम थ्रेड को खींच लेंगे, यहाँ से टाइट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 जो हमारा फर्स्ट वाला ये स्टिच है, इसमें इंसर्ट करेंगे और जो ये हमारी जो टेल है इसमें रैप करके एक सिंगल क्रोशे बना लेंगे। ये फर्स्ट सिंगल क्रोशे करेंगे, इससे हमारा ये जो फर्स्ट राउंड है वो कंप्लीट हो गया। और फर्स्ट जो हमने सिंगल क्रोशे करा उसमें हम मार्कर लगा देंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टिच है, उसमें फर्स्ट हमने कर दिया है। और फिर हम जो सेकंड है उसमें हम 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। तो हमारे जो 6 हैं, 6 में सब में हम 2 सिंगल क्रोशे करेंगे, तो हमारे पास टोटल 12 स्टिचेस हो जाएंगे। सेकेंड राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। सारे स्टिचेस में हमने 2 सिंगल क्रोशे करे। अब हम नेक्स्ट थर्ड राउंड स्टार्ट करेंगे। उसमें जो हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशे हो गया है, सेकेंड में फिर हम नेक्स्ट स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर 1 करेंगे, देन 2 करेंगे। तो ये इस तरह से ही 1 2 1 2 करके हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया है। इसमें हम जो फर्स्ट वाला स्टिच है इसमें सिंगल क्रोशे करेंगे और मार्कर लगा देंगे। अब हम फोर्थ राउंड स्टार्ट करेंगे। इसमें 1 हमारा सिंगल क्रोशे हो गया है, सेकेंड में एक और सिंगल क्रोशे और फिर नेक्स्ट में 2। तो हम ऐसे इंक्रीजिंग करेंगे 1 1 2 1 1 एंड 2। तो फोर्थ राउंड में हमारा इस तरह से इंक्रीजिंग होगी। हमारा फोर्थ राउंड कंप्लीट हो गया और हमारा फिफ्थ राउंड में ये हमने सिंगल क्रोशे कर दिया है। फिर यहाँ पे हम 1 2 3 सिंगल क्रोशे करेंगे 1 1 और फिर फोर्थ वाले में हम 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 1 1 एंड 2। इस तरह से ये वाला राउंड कंप्लीट होगा हमारा। फिफ्थ राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है, हमने मार्कर लगा दिया है यहाँ पे। और हमारा 6th राउंड में हमने 1 देन 2 3 4 हमारे 1 1 सिंगल क्रोशे होंगे और फिफ्थ वाले में हम 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। तो ये 1 2 3 4 और फिफ्थ वाले में हम 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। 6th राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हम फर्स्ट वाले में मार्कर लगा देते हैं। हमारा 7th राउंड में हम 5 1 1 सिंगल क्रोशे करेंगे, ये 3 हो गए। 4 5 एंड 6 वाले में हम 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6 में 2। 7th राउंड कंप्लीट हो गया हमारा। इसमें हम 8th राउंड करेंगे। पहले हम मार्कर लगा लेते हैं फर्स्ट वाले में। अब जो हमारा लास्ट राउंड होगा उसमें हम बैक लूप में सिंगल क्रोशे करेंगे। तो सिर्फ हम बैक लूप लेंगे, करना सिंगल क्रोशे ही है, और पर हम बैक लूप लेंगे। तो ये 1 2 3 4
5 एंड 6 और फिर 7th में हम 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। सिर्फ बैक लूप लेना है हमको, ताकि हमारा जो फ्रंट वाला है वो इस तरह से रहे, क्योंकि हम इसमें फ्लावर बनाएंगे। ये आपको देखो विजिबल होगा। 1 2 3 4 5 एंड 6। इसी तरह से कंप्लीट होगा। ये हमारा लास्ट जो हमारा हमने मार्कर लगाया था वहाँ पे भी हम बैक लूप कर लेंगे इस तरह से, और बस ये हमारा स्लिप स्टिच हो जाएगा और यहाँ पे हम यार्न कट कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। और इसी तरह से ही हम सेम ग्रीन पार्ट बनाएंगे। इसमें बस जो हमने लास्ट राउंड में बैक लूप करा है, इसमें हम बैक लूप नहीं करेंगे ग्रीन में। सिंपल पूरा जो हम सिंगल क्रोशे करते हैं दोनों लूप को लेके वैसे ही बनाना है। तो मैं वो बना लेती हूँ। ये ग्रीन पार्ट भी रेडी है। अब हम पहले तो जो हमारा एक्स्ट्रा थ्रेड है इसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। इस तरह से अब हम फ्लावर बनाते हैं। तो पहले हम जो ये वाला फ्लावर है जो हमने अभी बैक लूप वाला बनाया था, ये बना के आपको बताती हूँ कैसे बनेगा। ये आपको दिख रहा होगा, इसमें उठा होगा। ये इसका पहला वाला लूप लेंगे हम, और फिर जैसे हम नोट बनाते हैं, नोट को इंसर्ट करके इसको एडजस्ट कर लेते हैं, और फिर इसको हम इसमें से निकाल के एक स्लिप स्टिच कर लेते हैं। इसको टाइट कर लीजिए पहले। अब हम 3 चेन करेंगे, 1 2 3। उसके बाद हम डबल क्रोशे करेंगे सेम लूप में। फिर हम ट्रिपल क्रोशे करेंगे नेक्स्ट जो हमारा स्टिच है उसमें। उसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे। ये जो आपको यहाँ पे स्पेस दिख रहा है, इस स्पेस में इंसर्ट करके और हम सिंगल क्रोशे कर लेंगे। उसके बाद हम रैप करके एक डबल क्रोशे करेंगे, एक और डबल क्रोशे करेंगे, और फिर नेक्स्ट स्टिच में इंसर्ट करके स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट पैटर्न रेडी हो गई है। फिर हम सेकंड वाले में स्लिप स्टिच करके फिर 3 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशे बनाएंगे, एक ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशे के ऊपर हम 2 चेन बनाएंगे, और यहाँ ये मिडल से हम हुक को इंसर्ट करके सिंगल क्रोशे बनाएंगे, रैप करेंगे, और फिर एक डबल क्रोशे और एक और डबल क्रोशे बनाएंगे, और नेक्स्ट जो हमारा स्टिच है उसमें स्लिप स्टिच कर देंगे। ये हमारा सेकंड रेडी हो गया। फिर हम नेक्स्ट वाले में इंसर्ट करके इसी तरह से हम पूरा का पूरा ये पार्ट यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। अब ये हमारा लास्ट वाला है पैटर्न, इसको मैं एक बार बता देती हूँ आपको। नेक्स्ट में हम पहले स्लिप स्टिच करेंगे। अब ये यहाँ पे जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था वहीं पे आप इंसर्ट करके इसको स्लिप स्टिच करके फिनिश करेंगे, और यहाँ से थ्रेड को कट कर लेंगे। ये हमारा इस तरह से फ्रंट पार्ट रेडी हो जाएगा। और ये जो हमारी हमने टेल स्टार्टिंग में छोड़ी थी और अभी जो कट करी है, इन दोनों की नोट बना लेना। नोट बनाने के बाद हम इसको यहाँ से अंदर से यहाँ से इस तरह से पुल कर लेंगे। यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से दिख तो नहीं रहा है। ये बन गया। अब हम इसको अटैच करेंगे। अटैच करने के साथ ही हम फ्लावर भी बनाते जाएंगे। अब यहाँ पे हम इसको अटैच कर लेते हैं, इसमें इंसर्ट करके एडजस्ट कर लेंगे।
इसको हम इस तरह से कर लेते हैं और फिर यहाँ पे हम एक स्लिप स्टिच कर लेंगे पहले और फिर हम 3 चेन बनाएंगे 1 2 3। फ्लावर हम सेम जैसे हमने अभी ऊपर बनाया वैसे ही बनाएंगे, डबल क्रोशे करेंगे इसमें हम 3 डबल क्रोशे करेंगे सेम स्टिच में, फिर हम ट्रिपल क्रोशे करेंगे नेक्स्ट स्टिच में, सेम फिर 2 चेन यहाँ पे इंसर्ट करके और फिर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे 1 2 3 और नेक्स्ट वाले स्टिच में स्लिप स्टिच करेंगे और नेक्स्ट में स्लिप स्टिच के साथ 3 चेन बनाएंगे और फिर 1 2 हमारे 3 डबल क्रोशे हो गए रैप करके, फिर हम एक ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे नेक्स्ट में, टू चेन करेंगे यहाँ इंसर्ट करके, फिर हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो इसी तरह से हमारी सारी पैटर्न्स रेडी होंगी। स्लिप स्टिच करेंगे तो ये हमारी 2 पैटर्न बन गई है। ऐसे ही हम सारी पैटर्न बनाएंगे। तो मैं यहाँ तक पैटर्न बना लेती हूँ, उसके बाद हम यहाँ पे कॉटन इंसर्ट करेंगे और वायर भी लगाएंगे। अब मैंने यहाँ तक बना दिया है, अब हम इसमें कॉटन इंसर्ट कर लेते हैं। साथ में हम वायर भी कर लेंगे। अब वायर को आगे से थोड़ा सा आप इस तरह से होल्ड कर लीजिए और फिर इसको हम यहाँ से ऐसे इंसर्ट कर लेंगे और थोड़ा सा हम यहाँ पे ग्लू लगा लेंगे ताकि हमारी ज़्यादा हिले ना। ये अब हम आगे कंटिन्यू रखेंगे 1 2 3, दूसरा ये डबल क्रोशे हो गया, ये थर्ड हो गया, ट्रिपल क्रोशे करेंगे, 2 चेन यहाँ इंसर्ट करके और सेम लूप में हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे और नेक्स्ट में स्लिप स्टिच। तो इसी तरह से हम ये फ्लावर यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। ये हमारा लास्ट वाला, ये जो लास्ट है यहाँ पे इंसर्ट करके हम स्लिप स्टिच कर देंगे, यहाँ से यार्न को कट कर लेंगे। और हम इसको यहाँ पे ही इस तरह से अंदर कर देंगे। अब मैं आपको ये लीफ बनाना भी बता देती हूँ। इसमें हम पहले चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 17 चेन बनाएंगे। 17 चेन बना लिए। अब हम पहला वाला स्किप कर देंगे, नेक्स्ट में हम इंसर्ट करके सिंगल क्रोशे, एक और सिंगल क्रोशे करेंगे, रैप करके नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशे, एक और हाफ डबल क्रोशे, उसके बाद हम डबल क्रोशे करेंगे 8 1 2 3 4 5 6
6 7 8, उसके बाद 2 हाफ डबल क्रोशे होंगे, और फिर सिंगल क्रोशे होंगे 2, 1, एंड ये इसको हम इस तरह से लेके खींच लेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट रेडी हो गया है। इसमें हमने लास्ट के जो हमारे दो हैं सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे हैं, 2 हाफ डबल क्रोशे हैं, और 8 हमारे डबल क्रोशे हैं। तो हम सेम इस तरफ भी ऐसे ही करेंगे। पहले हम यहाँ पे 1 2 चेन बना के एक पिकॉट बना लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे जो ये गैप दिख रहा है, यहाँ पे इंसर्ट करके हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशे हो गया, फिर यहाँ पे हम दूसरा सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे इधर, देख लेना कोई छूटा तो नहीं है। दो हाफ डबल क्रोशे, 1 एंड 2 एंड 8 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर ये हमारा 8 डबल क्रोशे हो गए, 2 हाफ डबल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, और फिर जो हमारा ये एक्स्ट्रा है इसमें हम एक स्लिप स्टिच कर देंगे। उसके बाद हम वायर इंसर्ट करेंगे। इसमें हम इसको इंसर्ट कर लेते हैं, वायर लगाएंगे। वायर के साथ हम इसको इस तरह से पुल करेंगे और सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे। नेक्स्ट में ऐसे ही हमको ये पूरा सिंगल क्रोशे बनाना है। ये हमारा सिंगल क्रोशे हो गया। यहाँ पे हम ऐसे इसको इंसर्ट करके एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, और फिर एक चेन बनाने के बाद यहाँ इंसर्ट करके ये हम इस तरह से पूरी स्टिक में थ्रेड लगा देंगे। तो ये जो लीफ बनाई थी हमने, ये यहाँ पे हमने थ्रेड्स के थ्रू पूरा ऐसे इसमें रैप कर दिया। और ये हमारा देखिए वायर में हम इसको किस तरह से भी इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपको कैसा लगा ये सनफ्लावर? प्लीज़ कमेंट करना एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।